स्ट्रॉन्ग को लेके क्रिएटर टीम की तरफ से कुछ जो पॉजिटिव चेंजेस लाए गए हैं, वो कैसे क्या है, चेंजेस क्या है, वो अपडेट थे, कोडिंग में था, वो हम लोगों को समय समय पे पता चलता रहेगा। अभी और भी चीजें जो आने वाली हैं, वो भी आज ये सब कुछ बताने के लिए यहाँ पे मेरे मेंटर, हम सबके सीनियर और बहुत जबरदस्त ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर के तौर पे कुणाल सर भी हैं और आरके सर भी हैं। तो इन दोनों लोगों के रहते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सब लोग अपने लोगों को इनवाइट कर लीजिए, ताकि ज़्यादातर लोग आज की जो अभी 1 मिनट के बाद की भी इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इंटरनेशनल लीडर्स भी आज यहाँ पर हैं, तो वो लोग भी अपने अनुभव शेयर करेंगे और इस बीच और भी जो लोग आने वाले ड्यू रह गए हों, आप देख पा रहे होंगे अपनी टीम को, उनको इनवाइट कर लें। में उनको याद दिला दीजिए, बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आज के सेशन को शुरुआत से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे बचाने की एक मुहिम क्रिएटर टीम से लेके हम सबके बीच बन चुकी है। और बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये स्टेबल हो चुकी है सिचुएशन। अब यहाँ से उठने की जो बातें हैं, वो हमारे सीनियर्स के थ्रू हमें पता चलने वाली हैं। तो आप सभी लोग अपने लोगों को इनवाइट कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। और देखिए, और मेरा जहाँ तक मानना है दोस्तों, कि लाइफ में ऐसे चेंज नहीं आता है, और हर दिन लिए गए छोटे-छोटे जो हमारे ईमानदार फैसले होते हैं, उन ईमानदार फैसलों से आता है। अगर आप डेली वही करते रहेंगे जो कल करते थे, तो कल भी आपको वही मिलेगा जो आज है। तो कल यानी कि यस्टरडे जो चीज़ें पैनिक थी, ज़ाहिर-सी बात है टुमारो यानी कल ना हो, उसके लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम चीज़ों को अच्छे से समझ लें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। और जो 5 साल का रोड मैप है, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम मैं को होस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि केके सर को को-होस्ट कर दें। और आप यस, थैंक यू। अब यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूँगा सबसे पहले आरके सर को, कि आरके सर यहाँ पर आएँ और आके हमको सारी इन्फॉर्मेशन दें। रोशन सर, वेलकम। एक सेकंड। यस, केके सर, यस, आप जरा आरके सर को को-होस्ट कर दें, रोशन सर को को-होस्ट कर दें। यस सर, वेलकम। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग 2 मिनट का और वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है। लेकिन आज का सेशन अगर आपके टीम से छूट गया, आपकी टीम के लोग नहीं आ रहे, जो लोग नहीं आ रहे, आप अपने सारे ग्रुपों में मैसेज डाल दें कि भाई साहब जितने तुम्हारे क्वेश्चन है, डाउट है कि सर ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये अचानक से क्या हो गया, पीडीएफ में क्यों नहीं लिखा था, ऐसा जितने जो, अगर आप झेलने से नहीं बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको आज झेलना ना पड़े, आपको आज झेलना ना पड़े, आपको क्वेश्चन आंसर की बौछारों के बीच ना गुजरना पड़े, जो भी चेंजेज हुए हैं, जो भी अपडेट्स आए हैं, जो भी इंप्लीमेंट्स हुए हैं, वो चीजें आपको ना देखना पड़े, आपको जवाब देने से बचना है, तो आपको अपनी आज सारी टीमों को यहां लाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम सारी राम कहानी पढ़ लेंगे, फिर शाम के बाद फिर वही क्वेश्चन आंसर, एक एक बंदे का कॉल आ रहा, सर ऐसा क्या हो गया, सर ऐसा क्या हो गया। तो वैसे लोगों को फिर हम सॉरी बोलेंगे कि भाई साहब आप 11 बजे की जुम्मे क्यों नहीं थे। वैसे लोगों को हम सॉरी बोलेंगे वापस से कि सर आप 11 बजे जुम में क्यों नहीं थे। तो 11 बजे की जुम आज हम 5 मिनट डिले से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है सर। लेकिन आज आपकी और आपकी पूरी टीम की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। प्लीज अभी हैंडरेज करें ना, हैंडरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आपके सारे सवालों के जवाब यहां मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहला जरूरी क्वेश्चन है कि अपने सारे टीम को इनवाइट कर लें, हैंडरेज करने की बजाय हैंडल ना करें, अपने सारे टीमों में डालें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या अगर इससे भी ज्यादा लिखना है तो लोगों को लिख दे, सर दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन, प्लीज कम ज्वाइन जूम, प्लीज कम ज्वाइन जूम। ये जूम बहुत जरूरी है,
बहुत इमरजेंसी बैठक है, बहुत सारी अपडेट है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी अपडेट क्यों है? क्योंकि सिस्टम में अब जो डाउट था लोगों को कि सर अब ये सिस्टम कितने दिन चलेगा, या कुछ दिन पहले बाबा जी ने जो चैट जीपीटी दिखलाया था कि सर 105 दिनों का रोड मैप हमारे पास है, 105 दिनों का हमारे पास रनवे है, वो रनवे का रास्ता क्लियर हो गया। रनवे में जो ब्लॉकेज आ रहे थे, जो ईंटें पत्थर आ रहे थे, गड्ढे आ रहे थे, जो रनवे टूट जा रहा था बीच में, वो रनवे अब क्लियर हो गया है। अब सर 6 लेन बन गया है। अब ये 6 लेन बन गया है जहां पे आप BMW, जगुआर, ऑडी सब लेके गुजर सकते हैं। अब ट्रक नहीं गुजरेंगे खाली, अब ट्रक का गुजरना बंद है। ट्रकों का रास्ता रोक दिया गया है कि ट्रक अब यहां से रास्ते से नहीं जाएंगे। $2000 के ट्रक, $4000 के ट्रक, $3000 के ट्रक, $10,000 के ट्रक, $1000 के ट्रक, ट्रकों का रास्ता बंद हो गया सर। अब यह रास्ता खुल गया है आम आदमी के लिए, ताकि वो पैदल जा सके, आ सके, सेफ फील कर सके कि मुझे इस रास्ते पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं आराम से पैदल भी जाऊंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। कोई बच्चा भी रास्ता पार कर सके, जो बच्चा है जो कल पैदा हुआ है, वो भी इस रास्ते पे सेफ फील कर सके कि नहीं, मुझे कोई ट्रक आके रौंद नहीं जाएगा, मैं यहां पे अगले 5 साल तक निश्चिंत हो पाऊं। ऐसा रास्ता बना दिया गया है दोस्त। आप अगर मस्जिद से चल रहे हो तो मस्जिद के लिए अलग लेन है, पैदल वालों के लिए अलग लेन है, साइकिल वालों के लिए अलग लेन है, लेकिन ट्रक वालों का रास्ता बंद कर दिया गया। ट्रक अब इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि सिस्टम में पहले एंट्री बंद थी, अब एग्जिट भी बंद हो गया। पहले एंट्री बंद थी कि एंटी वेल टेक्नोलॉजी सिर्फ एंट्री पे लगाई गई थी कि भैया $500 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब एग्जिट पे भी हो गया दोस्त कि अब आप प्रिंसिपल को घर लेके नहीं जा सकते। क्यों लेके जाना है? क्यों लेके जाना है जब 30 दिन आपका यहीं पे है? तो मैं 5 मिनट अपनी बातों को रोकूंगा, 5 मिनट का विराम देंगे। तब तक 5 मिनट मैं कोशिश करता हूं वीडियो प्ले करने की, ताकि आप लोग 5 मिनट उस वीडियो को एंजॉय करें। तब तक अपने सारी टीम को इन्वाइट कर ले दोस्त। 632 का आंकड़ा पार हो चुका है दोस्तों। सिर्फ 1 मिनट और, आखिरी 1 मिनट और लूंगा आपसे। 11:15 में हम जूम स्टार्ट कर देंगे। Start making moves with Hostinger sale. Claim your drop-in domain. आ चुका है दोस्त। थैंक यू एंड वेलकम टू क्रिप्टो फॉर्चून। फॉर्चून यानी वेल्थ, यस दिस इज वेल्थ फॉर्चून दोस्तों। आज की अपडेट्स काफी सारी, लेकिन इन सारी काफी अपडेट्स के पहले कुछ और चीजों पे हम चलेंगे, उसके बाद तब तक और भी लोग आ जाएंगे। मुझे पता है कि आज 750 का आंकड़ा भी क्रॉस होगा। एनीवे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अभी मैंने जो लिक्विडिटी पूल समझाया, लिक्विडिटी पूल ही सब कुछ होता है दोस्त। आप चाहे बिटकॉइन की बात करें, आप चाहे इथेरियम की बात करें, चाहे आप क्रिप्टो फॉर्चून की बात करें, अगर वहां लिक्विडिटी पूल है तभी आप पैसा ले पाएंगे। लिक्विडिटी पूल जिस दिन जीरो हो गया, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इवन की एक टोकन है, उसका नाम मान लीजिए BNB है, बाइनेंस का टोकन है। BNB टोकन है, एस्टर टोकन है, इथेरियम है। आप किसी एक्सचेंज पे जाते हैं, सेल करते हैं और हाथों हाथ ले लेते हैं। डेस्क पे जाते हैं, इंस्टेंट स्वैपिंग कर लेते हैं। वो स्वैपिंग कैसे हो पाती है? उसके पीछे में उतना लिक्विडिटी पूल रहता है। तो ये लिक्विडिटी पूल क्रिएट कौन करता है? ये लिक्विडिटी पूल सबसे शुरुआती दौर में इन्वेस्टर उसको आके क्रिएट करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जिसको कहते हैं। बाद में छोटे छोटे यूजर आके उसके लिक्विडिटी पूल को बड़ा करते हैं। लिक्विडिटी पूल खाली कौन करता है? खाली भी आप और हम ही करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्रिप्टो फॉर्चून का। क्रिप्टो फॉर्चून जब स्टार्ट हुआ तो उसमें पहले दिन जिन लोगों ने फंड डाला, $200, $200, $200, $200, $200, जब मेरे पास ये फंड आया था, जब मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट आया, जब मैंने उस पर अपना फंड डालने के लिए गया, तो मैंने उसमें देखा था पड़े हुए थे $2800 के आसपास में। यानी मेरे लिए लिक्विडिटी पूल $2800 से स्टार्ट हुआ था, और आज ये लिक्विडिटी पूल बढ़ते 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 आज $15 लाख के आसपास है। एक बड़ा अमाउंट, $15 लाख मतलब अपने आप में एक बड़ा अमाउंट होता है दोस्त। सभी को देने में समर्थ है,
सभी को पैसा दिया जाता है, लेकिन सवाल है ये पैसा कितनों को कब तक और कहां तक मिलेगा। अब इस पूरे सिस्टम में शुरुआती दौर से एक चीज बोली गई, एंटी वेल। सवाल है ये वेल क्या होता है। वेल मतलब बड़े इन्वेस्टर। तो पहले दिन से लगा दिया भैया बड़े इन्वेस्टर नहीं आएंगे, $500 से आएंगे। लेकिन वेल का बच्चा, वेल का बच्चा जो होता है वो बच्चा होता है, तो वो वेल नहीं कहलाता है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है ना दोस्त, वो भी वेल बन जाता है। तो ऐसे ही सिस्टम में भी मेरे जैसे, आपके जैसे कई सारे लोग यहां वेल बन गए। इवन कि मैं भी एक वेल हूं आज के डेट में, क्रिप्टो फॉर्च्यून में मैं भी एक वेल की भूमिका निभा रहा हूं। कैसे, मैं समझाता हूं कैसे, वो समझिएगा। हम लोग चीजों को, क्या होता है ना कि चीजों को हम लोग समझ नहीं पाते। एजुकेशन, सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी है, उससे हमें हर दिन एक अंडा मिले, बहुत अच्छा लग रहा है, हर दिन एक सोने का अंडा मिल रहा है। और कुछ लोगों को लालच आ जाता है, यार इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे, इसको मार के ही देते हैं, सारा अंडा एक साथ निकाल लेते हैं। तो जब ऐसे लोग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने के लिए पेट चीर देते हैं, तो ना उन्हें सोने के अंडे मिलते हैं, ना मुर्गी मिलती है। लास्ट में मुर्गी को पका के खा जाते हो, कहानी खत्म। यहां भी कुछ लोग ऐसा ही कर रहे थे, यहां भी कुछ लोग ऐसा ही कर रहे थे। यहां भी कुछ लोग इसी भ्रम में थे कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खत्म कर दिया जाए। जिस तरह तीतरफाई 40 दिनों में खत्म हो गया, इनोवा ट्रस्ट इतने दिनों में खत्म हो गया, वैसे इसको भी खत्म करने पे लोग तुले हुए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई यहां पे क्रिएटर है, इस क्रिएटर के पास विजन है, मिशन है, 5 सालों का विजन है सर। ये छोटा मोटा विजन लेके नहीं आया है दोस्त, इसके पास ऑलरेडी 500 करोड़ पड़े हैं। इसकी सोच है कम्युनिटी को पावर बनाना, कम्युनिटी में नए लोग जो आज भी कम्युनिटी में योगदान दे रहे हैं, कल भी योगदान दे रहे हैं, इवन कि आज भी अभी भी ज्वाइनिंग डलनी चालू हो चुकी है सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक। मैं दिखलाते हुए बात करता हूं, उसको ज्यादा मजा आएगा। कुछ लोग पैनिक हो रखे हैं, लेकिन कुछ लोग काम में लगे हुए हैं सर। मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा, ऐसे लोग जो कि सिस्टम में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, ऐसे लोग जो सिस्टम के साथ हर हाल में हर काल में खड़े हैं। सबसे पहले जब जहाज डूबता है ना सर, चूहे दौड़ के भाग जाते हैं, सबसे पहले चूहे भागते हैं दोस्त। जब भी जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे भागते हैं। लेकिन चूहे और गीदड़ भागेंगे, शेर, लीडर शेर होता है सर। लीडर लास्ट तक टिकता है, आखिरी तक टिकता है, और विपरीत परिस्थितियों में सामने आता है सर। क्रिप्टो फॉर्च्यून में मैं शुरुआती दौर से नहीं था, पहला साइकिल कंप्लीट हुआ तब भी नहीं था, 45 दिन कंप्लीट हो गए तब भी नहीं था। जब सिस्टम में पैनिक की पोजीशन आई, तब मैं आपके सामने मौजूद हूं। चाहता तो मैं नहीं आता, क्या जरूरत था, मेरा नाम आने जरूरत नहीं था, मेरे चेहरे को आने जरूरत नहीं, लोग जान रहे थे, अलग मैटर है कि भाई रोशन जी है, रोशन जी है, रोशन जी है। मैं सामने कब आया आपके साथ, तब आया जब स्थितियां विपरीत है। आना इसलिए जरूरी था कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, लोगों के पीछे छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं सर। आपके साथ हमेशा रहूंगा, हर हाल में रहूंगा। ना नंबर बंद होने वाला है, ना मैं जुम से हटने वाला हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी में बुरे से बुरे हालात देखे हैं और अच्छे से अच्छे हालात देखे हैं। एक ही चीज सिखा है, कंपनी आती जाती रहेगी सर, सिस्टम आते जाते रहेंगे, सिस्टम मौसम की तरह बदलते रहेंगे, लेकिन लोग, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरी टीम, ये मेरी टीम है, इनके साथ मुझे खड़ा होना है। इनका मैं गार्जियन हूं, ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता यार, इनके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं यहां पे हूं और खुलेआम हूं, वीडियो ऑन करके हूं सर, मुंह छुपा के नहीं हूं। काफी कंपनियों के क्रिएटर जो कहते हैं कि सर हम सिस्टम चला रहे हैं, हम सिस्टम चला रहे हैं, या काफी फाउंडर आते हैं, कभी चेहरा नहीं दिखलाते। $5 $5 में मिस्टर खान साहब, मिस्टर खान कभी सामने वीडियो कैमरा ऑन करने की हिम्मत नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, नहीं कर सकते सर, उन्हें पता है कि वो मिस्टर खान नहीं है, मिस्टर जान है, कि मिस्टर पहचान है, पता नहीं है नाम। रोशन जी और कुणाल जी अपने नाम से आते हैं दोस्त। कुणाल जी ने लिखा हुआ नाम के, रोशन जी ने लिखा हुआ नाम आर के, चेहरे के साथ आते हैं। क्यों, हमें डर नहीं है, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। चलिए इन सारी बातों से अलग बात, हम आते हैं सिस्टम पे वापस से। ये मेरा डैशबोर्ड है, आज भी
सुबह 9 बजे से ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। 17 ज्वाइनिंग जा चुकी है दोस्त, 17 ज्वाइनिंग जा चुकी है, $4,618 का बिजनेस हो चुका है। ऐसे समय में जब बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, सर कॉन्ट्रैक्ट गिर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट गिर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट गिर रहा है। दोस्त, ये वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम पे बिलीव है, और जिन्हें ये बिलीव है ना दोस्त, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो आई सैल्यूट देम जो आज भी लगे पड़े हैं। अब सिस्टम ने जब देखा कि आज भी नए लोग आ रहे हैं, और मेरे जैसे लोग, रोशन ड्रोलिया जैसे लोग जो 31 लाख रुपए कमा चुके हैं, चूंकि सिस्टम में कोई कैपिंग नहीं है, सिस्टम में कोई कैपिंग नहीं है, सिस्टम में डालना कितना है कम, निकालना कितना ज्यादा। शुरुआत कितने से की थी रोशन ड्रोलिया ने? $100 से, मात्र $100 से। निकाला कितना? 31 लाख रुपए। आज सिस्टम में डाला हुआ कितना? मात्र $2,000, मात्र $2,000। 31 लाख कमा के, $31,000 कमा के डाला कितना? $2,000। तिनका लेके कितना आया था घर से? $100। तो बेसिकली मैं भी वेल बन चुका हूं, मैं भी वेल की श्रेणी में आ चुका हूं। इस सिस्टम ने मुझे वेल बना दिया, आप लोगों ने मुझे वेल बना दिया। अब जाहिर बात है, मेरे जैसे लोग जिनका पे आउट $1,000 $2,000 पर डे का बन रहा है, अब मैं अगर खाली विड्रॉल मारूं और सिस्टम में री इन्वेस्ट ना करूं, पैसा ना डलवाऊं, अपने सारे लोगों को खाली विड्रॉल करवाऊं, तो सर मेरी डायरेक्ट वाले लोग कमा लेंगे। लेकिन सवाल उनका क्या होगा जो नए लोग आए हैं, जो नए लोग आए हैं, जिनका 30 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कल आए हैं, जो परसों आए हैं, जो तरसों आए हैं, जो 4 दिन पहले आए हैं, जो 10 दिन पहले आए हैं, उनका क्या होगा? इसके बारे में कोई सोचता है क्या? जितने बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, बड़े तुर्रम खां हैं, ये उनकी बात नहीं करते, सिर्फ ये बात करते, मैं कितना कमाऊंगा, मैं कितना कमाऊंगा, मैं कितना पैसा निकालूंगा। इनको तकलीफ हो जाती है जैसे ही कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, इनके पैसे पर रोक लग जाती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरी कंपनियों में जा चुके हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरी कंपनियों में जा चुके हैं, दूसरी कंपनियां प्रमोट कर रहे हैं, और आपकी टीमों को, उसकी टीम को, उसकी टीम को फोन कर रहे हैं, अरे पैसा निकालो जी, अरे दूसरा कंपनी आया सेम टाइप का, उसमें डाल दो, अब यहां खत्म हो गया कहानी। ऐसे लोग, ये वो लोग हैं सर जो गीदड़ नहीं, कुछ और नाम बोलना चाहूंगा लेकिन नाम नहीं बोलूंगा, तो आप समझ सकते हैं। सर अगर किसी सिस्टम में आप आए हैं, तो क्या आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने आए थे? नहीं, आप और हम आए थे यहाँ पे करोड़ों कमाने, एक साम्राज्य बनाने। पैसा ही तो कमाना है दोस्त, हर 2 महीने पे कंपनी बदलना क्यों जरूरी है? एक ही जगह जब पैसा बन सकता है ना दोस्त, मिल के पैसा बन सकता है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से हर दिन एक सोने का अंडा निकल सकता है, तो निकाले ना। चलो, आप नहीं निकालोगे, लेकिन क्रिएटर के पास विजन, क्रिएटर को पता है कि क्या करना है। क्रिएटर ने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसने प्लान बताया, उसने बैकअप प्लान नहीं बताया। उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सिस्टम डाल रखा था कि सिस्टम में जब 15% लेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट हाई जा रहा है, $17 लाख गया, वहां से 15% या 20% जब नीचे डाउन जाएगा, तो सिस्टम में एक पैनिक बटन ट्रिगर हो जाएगा। जैसे जब भी कोई आपको बिल्डिंग देखते, उसमें एक फायर अलार्म होता है, एक फायर गेट होता है, जहां से आप बाहर से सीढ़ी से निकल सकते हैं कि आग लग जाए तो कैसे निकलना है। वैसे आज इस घर में अगर आग लगी, तो सिस्टम ने, क्रिएटर ने पहले एक गुप्त दरवाजा रखा हुआ था, यह दरवाजा एक्टिवेट हो गया, खुल गया है। अब ये दरवाजा खुलने का फायदा क्या हुआ, उस पर आते हैं। सिस्टम ने पहली चीज, ये जो साइकिल है, साइकिल में क्या हो रहा था, पीछे 2 दिन पहले बाबा जी आए थे, चैट जीपीटी का उन्होंने एक फिगर दिखलाया था कि चैट जीपीटी बता रहा है 105 दिन तक चलेगा, लेकिन उसमें एक लोचा था। चैट जीपीटी ने ये नहीं बताया गया था कि सर प्रिंसिपल जब चाहे विड्रॉ कर ले। अब मैंने मान लिया $1,400 लगाए हैं, मुझे हर दिन पैसे आ रहे हैं, मुझे हर दिन पैसे आ रहे हैं। अब 30वें दिन जब मैं $1,400 निकाल चुका हूं, 30वें दिन सीधा मेरा एक साथ कितना निकलेगा दोस्त? $1,400। अब एक साथ जब $1,400 कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक झटका खाएगा, एक झटका खाएगा। और मेरे जैसे 100 लोगों ने अगर विड्रॉ कर लिया, $1,400 इंटू 100, तो कितना निकलेगा दोस्त? $1,40,000 एक बार में, पूरे दिन भर में 24 घंटे में। अब एक साथ $1,40,000 भी निकला, इधर से हर दिन का विड्रॉल भी निकल रहा है, इधर से आरओआई जो बन रही है वो भी निकल रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो झटके खाएगा। तो क्रिएटर ने अब ये कहा कि भाई जब सिस्टम एक पैनिक बटन दब गया, 15-20%
कल्ला माइनस चला गया तो सिस्टम को चूंकि लंबा चलाना है दोस्त, नए लोगों को पैसा देना जरूरी है। पुराने लोग पैसा कमाए हुए हैं, वो वापस से रीइन्वेस्ट कर सकते हो, फिर से पैसा कमा सकते हैं, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि सिस्टम को नॉर्मल करने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। फायर ब्रिगेड बुलाने की जिम्मेवारी उस सामने वाले की थी, घर को सजाने संवारने की जिम्मेवारी फिर से आपकी और हमारी, चूंकि घर किसका है? आपका और हमारा। तो सिस्टम ने अभी एक डिसाइड किया है, डिसाइड क्या किया है सिस्टम ने, बटन लगा रखा है, ट्रिगर बटन दबा रखा है कि अब जिसका भी 30 दिन कंप्लीट हो गया, लाइक मेरा 30 दिन ये कंप्लीट हो गया है, अब यहां पे जो आता था क्लेम प्रिंसिपल और रीइन्वेस्ट, तो अब ये क्लेम प्रिंसिपल नहीं आएगा दोस्त। अब कोई भी अपना प्रिंसिपल वापस घर लेके नहीं जाएगा, क्योंकि 30 दिन में आपने क्या किया है? पूंजी वापस ले ली है। 30 दिन में आपको भरोसा हो गया है, पैसा आता है, हर दिन सोने का अंडा आता है, तो आपको बचे हुए पैसे को वापस से रीइन्वेस्ट कर देना, वापस से कॉन्ट्रैक्ट में डाल देना है, और हर दिन वापस से एक सोने का अंडा ले लेना है। हर दिन 3.33% हर दिन मिलता रहेगा, यानी पैसा इन्वेस्ट करेंगे एक बार, 3.33% आएगा लाइफ टाइम। डबल वाला प्लान खत्म, अब लाइफ टाइम की बात कीजिए। 3.33% ऑलवेज आता रहेगा। सवाल है नुकसान क्या है? सवाल है नुकसान क्या है? कुछ नहीं नुकसान है सर। 30 दिन बाद जिनकी पूंजी निकलती है, उनकी पूंजी निकल चुकी है सर, उनका कैपिटल बाहर आ चुका है, उनका कैपिटल बाहर आ चुका है, और आगे भी उनको पैसा मिलता रहेगा। फायदा किसका है? फायदा उन लोगों का जो 4 दिन पहले आए हैं, फायदा उनका है जो 10 दिन पहले आए हैं, फायदा उनका है जो 15 दिन पहले आए हैं, इनको भी पैसा मिलता रहेगा। तो सिस्टम चलता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा, यानी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जिंदा रहेगी और सोना का अंडा देते रहेगी। नंबर 1, यानी अब हम आराम से बिना किसी डर के पैसा डाल सकते हैं और 3.33% डेली कमा सकते हैं। प्लान भी यही था, सिर्फ अंतर क्या हुआ? 30 दिन में जो डबल होता था, 30 दिन बाद जो पूंजी लॉक होती थी, वो पूंजी अनलॉक होगी, लेकिन वापस से आपको रीइन्वेस्ट कर देना बिना विड्रॉल मारे, बिना विड्रॉल मारे, क्योंकि विड्रॉल नहीं मार पाएंगे आप, उस कैपिटल को विड्रॉल नहीं मार पाएंगे किसी भी हालत में नहीं। अब आपको उसको रीइन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। तो नुकसान कहां है? कहीं नुकसान नहीं है सर, 3.33% ही तो लेने आए थे हम, आराम से ले। नंबर 1, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हमसे तो प्रॉमिस ऐसा हुआ था, हमसे तो वैसा हुआ था, हमसे तो वैसा हुआ था। सर मुझे एक चीज बता दीजिए, बहुत बढ़िया प्रॉमिस हुआ था, 4 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खाली हो जाए कि क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? आपका पैसा आज निकल रहा है, किसी का पैसा 5 दिन बाद निकल रहा है, किसी का पैसा 10 दिन बाद निकल रहा है, उनको कौन देगा? आप देंगे? नहीं देंगे सर, कोई नहीं देगा। पैसा देगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही देगा, और कब देगा? जब कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस रहेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस को हम बढ़ाएंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट में हम रीडिपोजिट करेंगे। अब रीडिपोजिट की बात पे एक बात मुझे याद आई, अभी मैं पिछले 45 दिनों से परेशान था, 48 दिनों से, मुझे अभी तक पता नहीं चल पाता। मैं हमेशा बोलता था कुणाल भाई को भी, और कई लोग को भी बोला कि यार मुझे ये जो कॉन्ट्रैक्ट देखता हूं इसमें हमेशा क्लेम क्लेम क्लेम, विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल, मुझे आज तक री इन्वेस्ट बटन क्यों नहीं दिखलाई पड़ा? मुझे आज तक री इन्वेस्ट बटन ही नहीं दिखलाई पड़ा, कि कहीं तो मुझे री इन्वेस्ट दिखलाई दे, कहीं तो लिखा हुआ री इन्वेस्ट दिखलाई दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आज जाके मेरा ज्ञान चक्षु आंखें खुली और मुझे एक नई बात पता चली। क्या पता चली? मैं आपसे शेयर करता हूं। जब आप राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो आप जाके क्या करते हैं? विड्रॉल नेटवर्क रिवार्ड 0 या 1, 0 या 1 डालते हैं। 0 मतलब विड्रॉल, 1 मतलब रीइन्वेस्ट, 1 मतलब रीइन्वेस्ट। लेकिन कर क्या रहा है? विड्रॉ। तो एक्चुअली क्या दिखलाई देगा? विड्रॉ। जब आप विड्रॉ आरओआई में जाते हैं तो वहां भी 0 या 1 रीइन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहां करते कौन सा फंक्शन लागू होता है? विड्रॉ आरओआई। यही एक रीजन है कि जब आप यहां जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे अमाउंट आपको दिखलाई देंगे, जैसे मैं दिखला देता हूं आपको। अब ये वाला अमाउंट देखिए, ये 0.45 है 15 सेकंड पहले, इसको मैं देखता हूं। अब इस पे आप जाएंगे तो एक ही ट्रांजैक्शन दिखलाई दे रहा है कि भाई 0.445 निकला है, किसको गया है? क्रिएटर को गया है। तो ये दिखलाई क्या दे रहा है? ये दिखलाई दे रहा है विड्रॉ आरओआई, ये दिखलाई दे रहा है विड्रॉ आरओआई। बट एक्चुअली मैं आपको बता दूं दोस्त, ये विड्रॉ आरओआई नहीं है, ये आरओआई विड्रॉ नहीं हुआ है, ये री इन्वेस्ट हुआ है। कैसे?
देखिए मैं दिखला देता हूं आपको। डिकोड इनपुट डाटा, $9 का सामने वाले ने री इन्वेस्ट किया है। सामने वाले ने $9 का री इन्वेस्ट किया और री इन्वेस्ट पे 5% क्रिएटर को जाता है। इसी कारण से सिर्फ एक ट्रांजैक्शन दिखलाई दिया है, 0.45 क्रिएटर को गया है। बाकी का पैसा कॉन्ट्रैक्ट में वापस चला गया इंटरनली। तो कोई यूएसडीटी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसीलिए यहां पे कोई विड्रॉल नहीं है। जबकि आप दूसरा कोई ट्रांजैक्शन देखेंगे, जैसे अब ये वाला ट्रांजैक्शन देखें 0.5, यहां पे विड्रॉ आरओआई है। अब यहां क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन हैश पे, तो यहां पर दो ट्रांजैक्शन दिखलाई देंगे कि साढ़े $9 यूजर को गया है, 0.5 क्रिएटर को गया है। यानी टोटल विड्रॉल कितने का हुआ था? $10 का। दोनों ही विड्रॉ आरओआई है। देखिए दोनों ही विड्रॉ आरओआई है, लेकिन ये आरओआई विड्रॉल हुई है, ये जो आरओआई है ये विड्रॉल हुई है, दिस वन, जिसमें दो ट्रांजैक्शन। चूंकि देखिए दोनों का ब्लॉक नंबर क्या है? एक है 6070 और यहां भी 6070। ये दोनों ट्रांजैक्शन एक ही हैं, अलग अलग दिखलाई दे रहे हैं। चूंकि यहां पे 9.5 यूजर को गया, 0.5 क्रिएटर को गया। लेकिन इस वाले ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे तो 9.5 के बाद ये वाला ट्रांजैक्शन ब्लॉक सेम है, ये वाला ब्लॉक सेम है, लेकिन ये ब्लॉक अलग है। और ये 0.5 है, लेकिन ये री इन्वेस्ट है, चूंकि इसमें सिंगल ट्रांजैक्शन है। देखिए सिंगल ट्रांजैक्शन है, चूंकि बाकी पैसा कहां गया? कॉन्ट्रैक्ट में री इन्वेस्ट हुआ है। अब पूछेंगे कैसे माने सर, आप इस बात को कैसे माने? तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं सर, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ये एड्रेस है, इस एड्रेस से हुआ, इस एड्रेस का हम लोग हैश कोड निकाल लेते हैं। देखिए मैं दिखलाता हूं उसको भी। कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, आईडी में जाइए, इस एड्रेस को डालिए, क्वेरी कीजिए। ये मैंने एड्रेस निकाल लिया। अब यहां यूजर इन्फो में जाइए, ये एड्रेस डाल दीजिए, क्वेरी बटन दबा दीजिए। देखिए इस भाई साहब ने आज तक टोटल डिपॉजिट इसका कितना है, इसने शुरुआत कितने से की थी? ये देखिए इसने शुरुआत की थी $481 से। इस भाई साहब ने $481 से शुरुआत की थी, और इसका करंट डिपॉजिट कितना है? $540। इसने री इन्वेस्ट करते करते अपने साइकिल को बढ़ाते बढ़ाते अपना डिपॉजिट कर लिया $540 का। इसने विड्रॉ किया है क्या? इसका ये भी चेक कर लेते हैं, क्या इसने विड्रॉ किया है या नहीं किया, वो भी पता चल जाएगा। हम इसके एड्रेस पे चले जाते हैं सर। देखिए इसने कब डिपॉजिट किया था, सवाल है इसने डिपॉजिट कब किया था। ये देखिए इसने डिपॉजिट किया था, यहां पे दिखला देता हूं मैं आपको, इंटरनल ट्रांजैक्शन में BAP20 में। देखिए डिपॉजिट $84, 5BF2, 5BF2। इसके पहले भी जाएंगे, दिखलाई दे देगा आपको। ट्रांसफर डिपॉजिट 5BF2, $21। तो ये बंदा यहां पे सिर्फ री इन्वेस्ट करते गया है, ये बंदे ने विड्रॉ नहीं किया है दोस्त। तो यहां पे री इन्वेस्ट का कोई अलग से बटन नहीं है, इसलिए आपको री इन्वेस्ट नहीं दिखलाई देता। जब भी कोई प्रिंसिपल क्लेम की जगह री इन्वेस्ट करता है तो वहां पे आपको आता है विड्रॉ प्रिंसिपल। जब कोई री इन्वेस्ट करता है आरओआई से तो आपको आता है विड्रॉ आरओआई। जब कोई नेटवर्क रिवार्ड विड्रॉ करता है तो वहां आता है विड्रॉ नेटवर्क रिवार्ड। यानी री इन्वेस्ट लगातार हो रहे हैं, लोग लगे पड़े हैं सर कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने में। लोग टूर अचीव करने में लगे, थाईलैंड टूर अचीव करने में लगे हुए हैं, और लोग अचीव कर लेंगे। तो पहला चीज कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए पहला चीज क्या हुआ है कि पहला 30 दिनों के बाद आप प्रिंसिपल विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब आपको उसको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने 3.33 देने का वादा किया, वो रेगुलर बेसिस पे आपको दे रहा है। नंबर 1। तो अब मुझे एक चीज बताइए, पहले यहां पे हम लोग रोकते हैं। आप में से कितने लोगों को यह लग रहा है कि ये अच्छा हुआ सिस्टम के लिए, सिस्टम की लॉन्गेविटी बढ़ गई, लास्टिंग बढ़ गई? कितने लोग इसके साथ समर्थन में हैं? एक बार मुझे हैंड रेज करके दिखलाएं जरा सा, कि अब हम जो हम सोच रहे थे, जो हम डर रहे थे, अब डर खत्म, अब तो खुल के खेलेंगे, जम के खेलेंगे। अब तो सिस्टम बहुत लंबा जाने वाला है दोस्त, रास्ता खुल गया हमारे लिए।
सबसे बड़ी बात सामने है, आप सामने देख पा रहे हैं कि लोगों का हुजूम साथ में है सर। ये वो लोग हैं जो सिस्टम को दिल से चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो सिस्टम चाहते हैं लंबा चले, ये वो लोग हैं जो सपोर्टर हैं। कुछ लोग होंगे जो नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, उल्टी पुल्टी बातें लिखेंगे, सर कुछ तो होंगे ना, जो ट्रेटर हैं, जो चूहे हैं, जो गद्दार हैं, जो गीदर हैं, जो दूसरी कंपनियां कर रहे हैं, वो तो कुछ तो लिखेंगे ना, अपने दिल का भड़ास तो निकालेंगे ना। उनकी तो फट पड़ी कि उनके कैलकुलेशन फेल हो गए कि सर 5 दिन में बंद हो जाएगा, अब तो गल्ला खत्म होने वाला, अब देखेंगे इसको। कुछ नहीं देखोगे दोस्त, ये क्रिप्टो फॉर्च्यून है, ये अपनी किस्मत लिख के आया है कि भाई साहब ये झंडे गाड़ के रहेगा, लोगों कमवा के रहेगा और लोगों के साथ लेके चलेगा। ये वो सिस्टम है जो लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल के रख देगा। थैंक यू। 268 लोगों ने हैंड रेज किया है। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चीज को समझा और सपोर्ट किया। थैंक यू। अब इसके अलावा भी एक छोटा सा इंप्लीमेंट है। आज बाबा यागा भी हमारे साथ है। थैंक यू बाबा यागा जी। इसके अलावा एक छोटा सा और इंप्लीमेंट है। क्या इंप्लीमेंट है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। सिस्टम ने कहा उतना ही पैसा निकालो जितने की तुम्हें जरूरत है फिलहाल अभी। चूंकि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, इसको बैंक से समझिए। बैंक में आपको याद होगा कि जब पैनिक का दौर आया था, पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, सारे एटीएम उस शहर के खाली हो गए थे, दूसरे बैंकों के एटीएम भी खाली हो गए थे, कोई एटीएम में पैसा नहीं था। और जब आप पैसा लेने के लिए ब्रांच में जाते थे तो वहां पे आरबीआई की नोटिस लग गई थी कि सर आपका पैसा कितना भी पड़ा है, कितना भी इमरजेंसी, आप एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन थी, उनको पता था कि अगर हमने सबको निकालने दिया बैंक खाली हो जाएंगे, हम आम पब्लिक को पैसा नहीं दे पाएंगे और आम आदमी ठगा हुआ महसूस करेगा, बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो क्रिप्टो फॉर्च्यून को भी समझ में आ गया कि भाई ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तो पहला इंप्लीमेंट किया गया, प्रिंसिपल अनलॉक नहीं होगा, प्रिंसिपल आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा न। दूसरा और मेजर कि अब आप जब वॉलेट में जाते हैं, पैसे बने हैं मेरे $134 और मैं जाता हूं $10 $50 विड्रॉ करने। कितने? $50 विड्रॉ। क्या लिखा? मैक्सिमम विड्रॉल $10। $10 की कैपिंग लग गई कि आप $10 से ज्यादा नहीं निकाल सकते एक बार में। इन वन शॉट यू कांट विड्रॉ मोर देन $10। $10 का रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, $10 ही निकालता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिख दिया ओनली 2 विड्रॉल अलाउड इन लास्ट 24 आवर्स, कि भाई 24 घंटे में 2 ही बार विड्रॉल अलाउड है। 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार विड्रॉल अलाउड है, यानी $20 का विड्रॉल। क्या दिक्कत है दोस्त? $20 रेगुलर मिल रहा है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी रेगुलर अंडे दे रही है। और ये सिचुएशन कब तक है? क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। इसको वापस से नॉर्मल मोड में लाया जा सकता है, वापस से लाया जा सकता है। कैसे? सिस्टम को वापस करके, सिस्टम जहां से ड्रॉप होना चालू हुआ था वहां पहुंचा दीजिए, ताकत लगा के $17 लाख वापस पहुंचा दीजिए, वापस से आपके अनलॉक खुल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। $10 से बढ़ के $20 हो जाएगा, $20 से बढ़ के $50 हो जाएगा, $50 से बढ़ के $100 हो जाएगा। एंड यू कैन विड्रॉ एज मच एज यू कैन। सिस्टम को हमें नॉर्मल बनाना है। सिस्टम घर हमारा है, घर लूट रहा था, नए लोगों का ध्यान रखना था, नए यूजर का ध्यान रखना था, जो कल पैदा हुए हैं, जो परसों पैदा हुए, वो तरसों पैदा हुए, उनका ध्यान रखना था, इसलिए सिस्टम ने किया। अब आपको बताना है क्या ये अच्छा हुआ है। अगर आपको लग रहा है ये अच्छा हुआ है तो मेरे सपोर्ट देने के लिए एक बार हैंड रेज करके, दिल हार्ट सब कुछ भेज करके मुझे बताएं कि यस मजा आ गया सर, कि आप इसका, अब हम थाईलैंड ट्रिप अचीव करने पे ध्यान देंगे, अब हम धंधा डलवाने पे ध्यान देंगे, थाईलैंड की बाढ़ लगा देंगे और थाईलैंड में होगा धमाल, थाईलैंड में होगा बवाल।
वहां होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी, वहां होगा ब्लॉकचेन लॉन्च, वहां होगा टोकन लॉन्च, वहां होगा डेक्स लॉन्च, वहां होगा वॉलेट लॉन्च, और हम बात करेंगे 2035 की, 30 की नहीं, 2035 की, फ्यूचर की, आग कमाते रहने की। हमारे वॉलेट्स में लाखों डॉलर आने वाले हैं दोस्त। इसलिए छोटी सी हर्डल्स दी गई है ताकि अब लोग विड्रॉल कम, डिपॉजिट ज्यादा करें। खुल के खेले, बिना डर के खेले। जो लोग डरा रहे थे, जो लोग समझा रहे थे, जो लोग घबरा रहे थे, अब घबराना बंद। अब कॉन्ट्रैक्ट को ले जाएंगे टॉप पे, अब ले जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट को टॉप पे। तो कॉन्ट्रैक्ट अब हमारे हाथ में है। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की है और सारे लोगों का साथ भी मेरे पास है, क्योंकि 198 लोगों ने हैंड रेज किया और आज तो मजा आ गया। 900 लोग सिर्फ इसी कारण से आज जुम में हैं। यही तुम चाहते हैं कि जुम में आइए, एजुकेशन लीजिए, दूसरे के बहकावे मत आइए। दूसरा क्या बोलता है, दूसरी कंपनी वाला क्या बोलता है, वो तो चाहेगा तुम्हारा घर लूटे, मैं लूट लूं। तुम्हारा घर लूटे तो मैं भी लूटूं कुछ सामान। हर आदमी चाहता है, पड़ोसी हमेशा चाहता है कि आप बर्बाद हो जाओ। हम घर वाले हैं, हमें मिलके हिस्ट्री क्रिएट करनी है। तो आइए आप और हम मिलके हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को। क्रिप्टो फॉर्च्यून लोगों के फॉर्च्यून लेकर के आया है, लोग किस्मत बदलने आया है। सो थैंक यू गाइज। अब मैं हैंड ओवर देना चाहूंगा, कुणाल भाई को बुलाना चाहूंगा। कुणाल भाई। यस यस, थैंक यू भाई। थैंक यू, जबरदस्त, अमेजिंग, ऑसम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और ये फैक्ट है दोस्तों। आप सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, एज यूजुअल हमेशा की तरह। और ये वक्त है दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं अपनी हर मीटिंग ट्रेनिंग में, कि यूनाइटेड होने का, कम्युनिकेशन में रहने का, ग्राउंडेड